अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से है। तो दोस्तों, आज हम पाकिस्तान एयरफोर्स की सबसे पहले न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी जो न्यूक्लियर वेपन है उसको इन्हेंस कर रही है, या पाकिस्तान एयरफोर्स अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपेंड कर रही है, या कौन से नए तरह के मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स बना रही है जिनके अंदर वो न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सिर्फ एक ही सीरीज़ के मिसाइल मौजूद है जिनका नाम राड क्रूज़ मिसाइल है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस राड क्रूज़ मिसाइल को 2007 में दुनिया के सामने पेश किया था, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर के करीब थी। और पाकिस्तान एयरफोर्स उस वक्त इन जो मिसाइल है इनको अपने मिराज 3 और मिराज 5 जो तैयारे हैं उनके ऊपर से फायर कर रही थी। और पाकिस्तान एयरफोर्स लॉन्ग स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो थी वो हासिल की थी इस राड क्रूज़ मिसाइल की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त जो स्टैंड ऑफ वेपन थे वो मौजूद नहीं थे। और इसी तरह 2020 में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से राड 2 जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल था उसका तजर्बा किया गया और इसकी रेंज को बढ़ाया गया। 350 से 600 किलोमीटर इसकी रेंज की गई। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसके भी कई ज़्यादा जो टेस्ट थे मिराज 3 और मिराज 5 तैयारों से ही लिए थे। मगर नोट करने वाली बात यह थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अभी तक जो राड क्रूज मिसाइल जो थे इनको JF-17 थंडर के ऊपर से फायर नहीं किया गया था। और बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो राड 2 क्रूज़ मिसाइल था इसके मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए थे, जिसके अंदर इसके डिज़ाइन को चेंज किया गया था और बाद में इसके अंदर न्यू जो सेंसर्स थे उनका इस्तेमाल भी किया गया था। मगर बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से प्लान ये किया गया कि JF-17 थंडर के अंदर भी जो राड 2 जो क्रूज़ मिसाइल हैं इनको इंटीग्रेट किया जाएगा और तकरीबन तक 2 की तादाद में जो JF-17 थंडर है वो राड 2 जो क्रूड मिसाइल है वो कैरी कर सकता है। और इससे ये हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक और भी फाइटर जेट मौजूद हो गया मिराज के अलावा, जो कि राड क्रूज मिसाइल है इनको फायर कर सकता था। और यही चीज़ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अभी न्यू तरह के न्यूक्लियर वेपन का वेट कर रही है और न्यू तरह के मिसाइल का वेट कर रही है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है उनको भी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त जो मिराज 3, 5 और साथ साथ JF-17 थंडर जो फाइटर जेट हैं ये लाइट वेट फाइटर जेट हैं और इसी तरह इनकी जो रेंज है वो भी लिमिट हो जाती है। और यही चीज़ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने प्रोजेक्ट अज़न पर भी काम कर रही है ताकि इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। और इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हैवी वेट ट्विन इंजन जो फाइटर जेट है उनकी भी तलाश की जा रही है ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स लॉन्ग रेंज जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाले जो एयरक्राफ्ट है उनको भी एक्वायर करे और उनसे अपनी जो कैपेबिलिटी है उनको भी बेहतर करे, या पाकिस्तान एयरफोर्स जो बॉम्बर तैयारी हैं उनके बारे में सोचे कि उनको एक्वायर किया जाए जिनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जो क्रूज़ मिसाइल हैं या जो मिसाइल्स होंगे दूसरे उनको फायर किया जा सके। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों, इंडिया की तरफ से अपना पहला इंडिजिनियस एयर टू एयर मिसाइल जो अस्त्रा था इसको अब अपने होम ग्राउंड जो फाइटर जेट है तेजस उसके ऊपर से फायर किया जाएगा। हालांकि तेजस वो समोसा तैयार है जो कि अभी तक अपनी अपग्रेडेशन से बाहर नहीं आ सका और इंडिया की तरफ से अब तक इसको 40 साल में 4.5 जनरेशन का जहाज़ तो बना दिया गया, मगर इसके लिए उनको अभी तक इंडिजिनियस वेपन नहीं मिल पा रहे थे, ना ही इंडिया की तरफ से बनाए गए थे। अभी इंडिया की तरफ से प्लान ही यही किया जा रहा है कि इस समोसे के ऊपर अपने जो इंडिजिनियस बनाए गए 4.5 जनरेशन का जो तैयार है इसके ऊपर अपने इंडिजिनियस बनाए गए जो एयर टू एयर मिसाइल होंगे, जो BVR मिसाइल होंगे उनको इंटीग्रेट किया जाएगा जिनकी स्पीड जो होगी मैक 4.5 तक होगी। और इंडिया की जो DRDO उसकी तरफ से कहा गया कि अगले चंद महीनों के अंदर जो अस्त्रा मार्क 1 है इसका जो टेस्ट ट्रायल हैं वो लिए जाएंगे इस तेजस के ऊपर से। अभी बताया जा रहा है कि अभी तेजस के ऊपर तकरीबन तक जो रशियन, फ्रेंच और इजरायली जो BVR मिसाइल हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है और इनको इंपोर्ट भी किया जा रहा है। और साथ साथ अब अस्त्रा ही एक ऐसा जो डे एंड नाइट कैपेबल वाला BVR मिसाइल इंडिया के पास इंडिजिनस होने वाला है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के करीब है, जो कि रशियन, फ्रेंच और इजरायली जो BVR मिसाइल हैं उनको रिप्लेस करने में भी मदद करेगा। अभी DRDO की तरफ से बताया गया कि वो अगले साल मार्क 2 जो अस्त्रा वेरिएंट होगा उसके ऊपर भी काम करेंगे जिसकी रेंज 160 किलोमीटर के करीब होगी। और उसके बाद मार्क 3 पर भी काम किया जाएगा जिसकी रेंज 350 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो अस्त्रा जो मिसाइल हैं इसके 280 से भी ज़्यादा जो यूनिट्स हैं उनको ऑर्डर दिया गया ताकि इनको इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल किया जा सके और इसको रशियन ओरिजिन Su-30MK जो फाइटर जेट है इनके ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी तकरीबन 7.5 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं इस जो मिसाइल हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए। और साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत ही जल्द अपने बनाए हुए जितने भी वेपन होंगे उनको अपने फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेट करेगी जिससे वो
फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके BVR मिसाइल हैं उनको रिप्लेस कर देगी ताकि डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर कम की जा सके। और यही चीज़ है कि इंडिया की तरफ से अभी जिस तरह कि 83 तेजस की डील को साइन किया जा रहा है, जिसके अंदर 40 तेजस मार्क 1 होंगे जिनकी कुल मालियत 8,802 करोड़ रुपए होने वाली है। और यही चीज़ है कि इंडिया की तरफ से अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा रहा है, मगर इंडिया अभी तक उस लेवल को, उस क्वालिटी को अचीव नहीं कर सका जिससे उनकी जो एयरफोर्स है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। और यही चीज़ हम देख रहे हैं, इंडिया को सबसे ज़्यादा सफ़र भी इन्हीं चीज़ों की वजह से करना पड़ता है कि इंडिया को जो भी चीज़ बना के दी जाती है या उनको अपग्रेड करके दी जाती है उसके अंदर नाक़िस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ बहुत ही जल्द अपनी औकात दिखा देती है। और यही चीज़ हम देख रहे हैं कि अस्त्रा को डेवलप करने के अंदर भी इंडिया को तकरीबन तक 16 साल का टाइम लग गया है बनाने में एक BVR मिसाइल को। और यही चीज़ है कि इंडियंस बाद में कहते हैं कि टाइम कंज्यूम करती है, टाइम कंज्यूम नहीं करती। इनके मुल्क में जिस तरह की चीज़ें बनती हैं वो उस तरह की चीज़ें जो क्वालिटी होती है वो इतना टाइम कंज्यूम करती है, हालांकि बाकी कंट्रीज इतने जो टाइम होता है वो कंज्यूम नहीं करते। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों अभी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया गया कि चाइना की तरफ से 2019 के अंदर तकरीबन तक 225 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे इनको लॉन्च किया गया था। और 2000 जो 19 है और 20 में तकरीबन तक चाइना की तरफ से 180 के करीब जो मिसाइल्स थे उनका टेस्ट किया गया था। चाइना की तरफ से इस तरह के टेस्ट इसलिए किए जा रहे हैं ताकि वो अपनी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस कर सके। साथ साथ चाइना की तरफ से मुख्तलिफ तरह के मिसाइल्स को बनाया जाता है जिसकी रेंज और परफॉर्मेंस को चाइना बार बार चेक करता रहता है। और चाइना की तरफ से हमेशा से ही नए तरह के टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से चाइना की तरफ से बार बार मिसाइल्स जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। और यही बात है कि चाइना की तरफ से सबसे ज़्यादा अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं इनको लॉन्च किया जाता है इनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। और मुख्तलिफ एक्सरसाइज के अंदर भी चाइना की तरफ से अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं इनकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज की आखिरी अपडेट इंडिया की तरफ से ये। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से जिसने एक और प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया था कि फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान के जो मिराज फाइटर जेट और सबमरीन है इनको अब अपग्रेड नहीं किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अपनी जो सबमरीन है उसको टर्की की मदद के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। और साथ में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो मिराज तैयारी हैं पाकिस्तान के पास इनकी पूरी फैसिलिटी मौजूद है रिपेयरिंग की और ओवरहॉलिंग की। और इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए पाकिस्तान ने इजिप्ट से उनके जो 30 मिराज 5 जो तैयारी थे वो एक्वायर करे ताकि स्पेयर पार्ट्स की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तकरीबन 150 की तादाद में मिराज तैयारी मौजूद हैं। और पाकिस्तान ने आज तक फ्रांस से, जब से पाकिस्तान ने इनको खुद अपग्रेड करना स्टार्ट किया है, कोई भी पाकिस्तान ने फ्रांस से इनकी हेल्प नहीं ली। और यही चीज़ है कि इंडिया की तरफ से एक और प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया था इस चीज़ के ऊपर कि फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान को इन सब चीज़ों की जो अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस की जो फराहमी वो मुअत्तल कर दी गई है। ये सब इंडियन प्रोपेगेंडा है। और आप जितनी भी वेबसाइट खोल के देख ले सारों के अंदर ये इंडियन ही ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इन चीज़ का ढंढोरा पीटा गया है। और इससे पहले इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर को स्टार्ट कर दिया गया, तो ये सिर्फ इंडियन वेबसाइट के अंदर ये ऐसा था। हालांकि किसी और जो वेबसाइट है उसके अंदर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला था। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।